लगातार हमारी संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी अपनी संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और मैं इस समय हूँ पौड़ी कोटद्वार रोड पर एक स्थान पड़ता है पैडुल, और पैडुल में एक साथी हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति, जो चीज़ें विलुप्त हो रही थी, उनको संजोने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे साथ जो यहाँ पे ये वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं जो हमारी ओखली होती थी, जिसमें हम अनाज को कूटते थे, जो हर प्रत्येक पहाड़ के प्रत्येक गांव के चौक में जो आंगन होता था, वहाँ पे ये चीज़ें लगी रहती थी। और जब इसमें हम धान हो या मंडवा हो, झंगोरा हो, उनको छानते थे। भले आज मशीनी युग आ गया है और मशीनी युग के कारण ये चीज़ें विलुप्त हो गई हैं और एक तरफ पलायन हो गया है, लोगों को सीमेंट के घर लोगों के बन गए हैं, तो ये चीज़ें हट गई हैं। तो ये है ओखली। ओखली का मतलब उरखेला हम इसको बोलते थे, और उरखेला में कुटाई इससे की जाती थी। और जो इसकी कुटाई करने का जो साधन था वो ये था, ये देखिए, ये जो हमारी परंपरा, इससे इसको कूटा जाता था। ये लकड़ी की एक रॉड होती है और रॉड के नीचे एक लोहे का पार्ट लगा होता है, रिंग, जिसको गांज बोलते थे। और ये गांज लगा हुआ है, इसी से इसको कूटा जाता था ताकि जो हमारा हो। और ये शुभ माना जाता, जो मांगलिक कार्य होते थे, तो मांगलिक कार्य में जब हल्दी हाथ होता था तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी कि उस समय इसी पे हल्दी हाथ, इसकी पूजा की जाती थी बाकायदा, और इसके बाद इसको किया जाता था। साथ ही मैं बताऊं, इस स्थान की एक खूबी है कि जो हमारी परंपरा सिलवट्टा, आज सिलवट्टा एक दूसरे रूप में आ गया है, मिक्सी आपके पास आ गई है, सब कुछ आ गई है। सिलवट्टा ये है, और ये सिलवट्टे का जो पत्थर है, मैं आपको बता दूं, ये खासकर इस जगह जो पैडुल है, इस ग्राम सभा में ये पत्थर केवल यहीं मिलता है। और इस पत्थर की खासियत है, इसका जो करारापन होता है, इसमें दांत बने होते हैं, करारापन इसमें होता है, और इससे हम लोग मसालों को पीसते थे। लेकिन आज ये चीज़ें लगातार विलुप्त की कगार पर हैं, और मैं धन्यवाद करना उनका चाहूँगा और उनसे मिलाऊंगा भी आपको कि देखिए उन्होंने कितनी जो पारंपरिक पुरानी चीज़ें थी जो विलुप्त हो रही थी, उसको आज तक संजो के रखे हैं। आइए बात करते हैं उन साथी से जिन्होंने ये कोशिश की है। तो साथियों, मेरे साथ वो साथी हैं जिनसे मैं मिलाना चाहूँ, जिनके पास पौराणिक चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर जिसको बोलेंगे हम, वो चीज़ें उन्होंने संजो के रखी है। कब से काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? भरत सिंह रावत। भरत सिंह रावत जी, ये बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने बहुत पुरानी संस्कृति जो हमारी ख़त्म होती जा रही थी, जो हमारी विरासतें थी वो ख़त्म होती, उनको चीज़ें को संजोने का आपने काम किया है। जी, इसको बोलते कंडी, जिसमें हम रोटी लेके जाते थे। गांव में पैना वाटना जाता था, ये रिजान छाई, ये रोटी रखने की कंडी छोटी वाली। जन पुराना सामान छो, जहाँ ये क्या है? ये लौकी का है। इसमें बीज रखा जाता था, जैसा चावल हो गया, गेहूँ हो गया, खोद होगी, झंगर होगी, ये बीज रखने का काम आता था। ये काम आता था। ये फाता है, पाथा, इसमें अनाज नापते थे। ये 2 किलो आता है इसमें। ये देखो, हाँ, ये पाथा अनाज आता है। अच्छा, ये तुम्हारा छोटा मोटा मसाला पीसने के लिए घर में। अच्छा, दवाई और मसाला को घोटने के लिए। ये तुम्हारा सुप्पू हो गया। ये सूप है। ये देखिए, आप अभी भी लेते होंगे। अब तो प्लास्टिक के आ गए हैं, टीन के आ गए हैं, लेकिन ये वास्तव में पौराणिक चीज़ें ये थी जो बांस से बनाई जाती थी, बांस से बनाई जाती थी। साथ ही में एक चीज़ और दिखाएंगे। देखिए, ये है गोल लौकी। ये गोल लौकी का इस ढंग से बनाया गया है। इसमें भी बीज रखा जाता था और ऊपर से इस पर लेप लगाया जाता था, मिट्टी का लेप लग जाता था ताकि ये अनाज खराब ना हो, इसमें कीड़े न लगें और इसमें घुन न लगें। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही में मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक मैं और चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास। आ जाइए आप। ये जंदरी है। ये है घराट। ये घर का घराट है। ये जंदरा इसको बोलते थे, घर का घराट। 2 पार्टों में आता है, जो आज इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया है। और ये घर के अनाज पीसने में काम आता था। इसको घर के अनाज पीसने के लिए इसको रखा जाता था, और ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात,
ये हल्का डेमोस्ट्रेशन इन्होंने पे रखा, जो कि बल्कि अब लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया, लेकिन ये हल्का डेमोस्ट्रेशन इन्होंने अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत पौराणिक चीज़ें इनको यहाँ पे मिलेंगी। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आपको और बताता हूँ मैं कि देखिए, जब गांव में शादी विवाह होता था या कुछ होता था तो वहाँ ये गैस रखा जाता था, और इस गैस की खासियत होती थी, इसमें तेल भर करके ये जलता था मिट्टी तेल से, और इसको गांव के शादियों में इसको ले जाया जाता था। तो मैं आज सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि अगर किसी को ये पौराणिक चीज़ें चाहिए हों, इनको देखना हो, मिलना हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और ये पैडुल में है, और पैडुल में आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं भाई साहब ने जो काम किया है, उसके लिए भाई साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम पौराणिक चीज़ों को यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या क्या हमारे पास और है यहाँ पे। ये पाथी जिसको बोलते थे, जिसको नापने का है, ये तांबे का है। और भड्डू, जिसकी भड्डू की दाल हम कहा करते थे कि घर में जो भड्डू होते थे, इसका वेट कम से कम 1.5 किलो का ये वेट है। इसे 1.5 से 2 किलो का इसका वेट है। ये बहुत मोटा होता था। इसकी दाल भी आज लोग कहते हैं कि भड्डू की दाल खाएंगे। इसको प्रमोट करने की ज़रूरत थी हमारी। और ये जो थाली देख रहे होंगे आप, ये डौर थाली जो होती है, ये बजाने के काम आती है। जब हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, तो देखिए आप, इसकी आवाज़ अलग ही निकलती है। ये थाली है। और ये डौर देखिए, जो हुड़का जो आज भी लोग बजाते हैं इस चीज़ को, तो ये देख रहे हैं, ये बजाने के काम आता है। तो इस चीज़ें, इस प्रकार की जो विलुप्त होती चीज़ें। और शेर, इसको शेर कहा जाता था। शेर मतलब 1 किलो का होता है शेर ना, लगभग 1 किलो का शेर। तो ये पुराना जमाने, इससे नापा जाता था। आटा हो या चावल हो, इससे नापा जाता था। तो ये विलुप्त की कगार के आज की युवा पीढ़ी को इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन इनके पास आज ये चीज़ें उपलब्ध हैं। और बहुत बड़ी बात है कि जो चीज़ें विलुप्त की कगार पर थी, जो नहीं मिल पाती हैं, आम जगह नहीं मिल पाती हैं, वो पैडुल में, इनके इस दुकान में मिल जाएंगी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें, ताकि आपके जो बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो को दिखाएं कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी, पहले की जो बातें करें तो। और दूसरी बात, इनके पास बहुत सारे ऐसे करेंसी है, जो नोट हैं, जो बंद हो चुके हैं, वो नोट भी भाई साहब के पास है। मैं आपको कहूँगा कि देखिए, इस प्रकार से 5 के नोट, जो कुछ डॉलर भी हैं, भाई साहब ने लगा रखे हैं। जो 2000 का नोट बंद हो गया वो भी है, 1000 का नोट बंद हो गया है। पुराना 2 का जो नोट था, 5 का नोट था, वो सारे भाई साहब ने संजो कर रखे हैं। तो एक छोटी सी दुकान है, और छोटी सी दुकान के अंदर इतना कुछ सामान भाई साहब ने रखा है। पूरी संस्कृति की, गढ़वाल की जो संस्कृति थी, गढ़वाल की जो घर घर में यूज होने वाली जो चीज़ें थी, वो इनके पास मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको दिखाऊंगा, रैक के अंदर है ये चिमनी है, डिबिया इसको हम बोलते थे, जिसमें मिट्टी तेल डाल कर, लैंप डिबिया, जिसमें हम मिट्टी तेल डाल करके हमने पढ़ाई की है, क्योंकि तब लाइट नहीं थी। ये हुक्का पीने का साज है, जो लोग हुक्का पीते थे गाँव के बुजुर्ग। और पुराने ज़माने के कैमरे, पुराने ज़माने के रेडियो, तो सारे इस दुकान में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो साथियों, जैसे देखा मैं कि आपको बता रहा हूँ कि बीज की बात कर रहा हूँ, तो बीज हमारे यहाँ होता था। तो ये धान का बीज है भाई साहब के पास, मक्की है, इसको हम घरे मुंगरी बोलते थे, हरे भट्ट हैं, ये मसूर की दाल है, अमर खेत गुदड़ी बोलते हैं, लौकी के जो बीज होते हैं हमारे, अभी भाई साहब ने संभाल के, क्योंकि जो नई पीढ़ी, ये तिल है, जो गांव के तिल होते हैं, सारे बीज आपको इनके पास मिलेंगे। सौंफ मिलेगी आपको, घिंगोरू जिसको हम खाते थे कभी, लाल जो पेड़ होता है उसमें होता है, एक कांटे होते हैं इस पेड़ पे, ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये संजोने का काम जो है भाई साहब ने किया है, बहुत बड़ी बात है। बांग है, कौड़ी है, सूरज कमल है, घर में लैया जिसको राई बोलते हैं हम, हमारे पास ये है, हिसर जो सूख गई हिसर है, वो सारे बीज भाई साहब के पास, मतलब बहुत सारे बीज यहाँ पे भाई साहब ने रखे हैं। एक चीज़ आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण दिखाने जा रहा हूँ कि जो वास्तव में जो हमारी आर्मी है, जो हमारी फ़ौज है, और जब हमारी फ़ौज जाती थी तो उस समय पेट्रोल पंप की और उसके ले जाने की बहुत दिक्कत होती थी। तो जो आर्मी के जो लोग होते थे, उनके पास जैरकिन होते थे, इसको जैरकिन बोलते हैं, टंकियाँ। और ये टंकी जो है, ये 1964 की है। और जब ये 1964 इसमें लिखा हुआ है, और ये आर्मी वालों के पास हुआ करते थे, इसका लॉग भी हुआ करता था। इससे क्या होता था कि जो अपने साथ तेल कैरी करते थे, कुछ पानी कैरी करते थे, तो इसको ले जाया जाता था। और तब जब आर्मी के जो जवान होते थे, जो गांव आते थे, तो गांव में इसको घर लेके आते थे,
ये हमें पता है कि हर आर्मी वाले के घर में मिलता था। ये कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, विलुप्त तो हो चुकी है लेकिन आज भी इनके पास उपलब्ध है। दूसरी मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ। आज भले टैबलेट का ज़माना आ गया हो, कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, लेकिन जो हमारे IAS PCS जो पहले के रहे होंगे उन्होंने ज़रूर इसको जानते होंगे। इसको हम पाटी कहते हैं, तख्ती पाटी पहाड़ का हम लोग काटते थे और हमने भी खुद इसमें पढ़ाई की है। और मिट्टी से हम एक वाइट टाइप की जो मिट्टी होती थी उसको पानी में घोल करके इस पर लिखा जाता था और फिर इसको काले जो अंगार होते थे इसको पोता जाता था ताकि काले के ऊपर सफ़ेद अच्छा ढंग से दिखाया जाए। और कई IAS PCS और डॉक्टर इसकी देन है और ये आज बहुत मुश्किल से किसी के घर में मिलेगी, लेकिन इनके पास है तो इसके लिए भी इनका मैं धन्यवाद करूंगा। कम से कम इस चीज़ को आपको मिल जाएगी। एक छोटी सी प्रस्तुति थी, किस प्रकार से हमने आपको बताया कि किस प्रकार की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो मिल जाएंगी। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि संस्कृति को सजोने के लिए। क्या है आपका इसका मकसद? मकसद ये है कि पुरानी चीज़ें हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो देख सके और जिन्हें चाहिए वो मिल सके, और कुछ नहीं। जी बहुत बड़ी बात है कि जो नई पीढ़ी है जिनको पुरानी चीज़ों का शौक़ हो वो देख सकते हैं कि क्या क्या वास्तव में हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो क्या थी और आज किस प्रकार से डिजिटल युग में बदलाव आ गया है। लेकिन अपनी संस्कृति को सजोने का जो इन्होंने काम किया है एक काबिल तारीफ़ है। नमस्कार, धन्यवाद।